आज हम सामाजिक सर्वेक्षण की अवधारणा के ऊपर चर्चा करेंगे। सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक जीवन का अध्ययन करने की एक महत्वपूर्ण विधि है। ये अनुसंधान की एक पद्धति होती है जिसके आधार पर किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जाकर के संबंधित तात्कालिक समस्या का अध्ययन किया जाता है। संबंधित तथ्यों के आधार पर सुधार योजनाएं बनाई जाती है। इसके तहत केवल प्राथमिक तथ्यों को एकत्र किया जाता है। सर्वे वर्ड जो है इंग्लिश का इसके लिए यूज़ किया जाता है, जो सर और वियर दो शब्दों से मिलकर के बना है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है ऊपर से देखना, अर्थात घटनाओं का अवलोकन करना। इसमें सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं, इसके बारे में विभिन्न विचारकों ने अपने जो विचार दिए हैं, जिसके तहत इसकी परिभाषा को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक सामाजिक समस्या और उसके सुधार के अध्ययन के रूप में, दूसरा वैज्ञानिक पद्धति के रूप में, तीसरा सहयोगी प्रक्रिया के रूप में और चौथा सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के रूप में। सामाजिक समस्या और उसके सुधार के अध्ययन के रूप में सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में जो विचार उत्पन्न हुए वो 18वीं 19वीं शताब्दी में जो सुधार सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हुई और इंग्लैंड और संपूर्ण यूरोप के अंदर औद्योगिक क्रांति का समय था, जिससे कि विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगी। अतः ये महसूस किया जाने लगा कि इन समस्याओं का गहन अध्ययन और उसका निदान किया जाना अत्यंत आवश्यक है। फेयरचाइल्ड के विचार हम देखें तो सर्वेक्षण एक सहकारी प्रयास है जिसमें वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके विशिष्ट भौगोलिक सीमाओं में आबद्ध या कार्यशील तात्कालिक समस्याओं का अध्ययन और उसके समाधान हेतु किया जाता है। पीवी यंग के विचारों में देखें, सामाजिक सर्वेक्षण प्रचलित विघटनात्मक प्रकृति की दशाओं में सुधार करने के लिए व रचनात्मक कार्यक्रम बनाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। अर्थात ये जो विचारक हैं वो सामाजिक सर्वेक्षण को सामाजिक समस्या के अध्ययन और उसके निदान के रूप में, सुधार के अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हैं। दूसरी, इसमें 20वीं शताब्दी में सामाजिक सर्वेक्षण को वैज्ञानिक पद्धति के रूप में परिभाषित किया गया, क्योंकि 20वीं शताब्दी में सभी क्षेत्रों के अंदर विज्ञान की उन्नति जोर शोर से दिखाई देती थी और इसलिए सामाजिक सर्वेक्षण को भी वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत देखा गया। इसे सामाजिक अनुसंधान की वैज्ञानिक विधि के रूप में परिभाषित किया गया। मोर्स ने लिखा कि सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक परिस्थिति या सामाजिक समस्या अथवा जनसंख्या के परिभाषित उद्देश्यों के लिए वैज्ञानिक अथवा व्यवस्थित रूप से विश्लेषण की एक पद्धति है। अर्थात वैज्ञानिक आधार पर निश्चित चरणों से गुजरते हुए इसमें जो तथ्य अध्ययन किया जाता है उसे सामाजिक सर्वेक्षण कहा गया। सहयोगी प्रक्रिया के रूप में इसे परिभाषित किया गया। कुछ विद्वान इसको सहयोगी प्रक्रिया मानते हैं। हैरिसन ने लिखा है कि सामाजिक सर्वेक्षण एक सहकारी प्रयास है जो निश्चित भौगोलिक सीमाओं तथा निश्चित स्थिति रखने वाली सामूहिक समस्याओं या दशाओं के अध्ययन तथा उपचार में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है। साथ ही साथ अपने तथ्यों, निष्कर्षों और सुझावों को इस ढंग से प्रसारित करता है कि वे यथासंभव समुदाय के सामान्य ज्ञान एवं बुद्धिमत्तापूर्ण सहकारी क्रिया की भाग बन सकें या सहकारी क्रिया के रूप में उसे परिभाषित किया गया है। सहकारी क्रिया का तात्पर्य कि इसमें कहा गया कि एक व्यक्ति के द्वारा अध्ययन नहीं किया जा करके बल्कि एक समूह के द्वारा अध्ययन
को अंजाम दिया जाता है। प्राथमिक तथ्य इसमें इकट्ठे होते हैं तो उसमें अध्ययनकर्ता अपने सहायकों के माध्यम से ये कार्य करता है। सामान्य सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया कुछ अब्राहम्स लिखते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा समुदाय की रचना, उसकी क्रिया के सामाजिक पक्ष के संबंध में परिमाणिक तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। इस प्रकार सामाजिक सर्वेक्षण को अनुसंधान की एक वैज्ञानिक पद्धति माना गया है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों से संबंधित सामाजिक तथ्य एकत्रित करने से संबंधित है, क्योंकि इनकी सामाजिक समस्याओं के बारे में इसके आधार पर यथार्थ जानकारी प्राप्त की जाती है, जिससे कि इन समस्याओं का निदान या उपचार है वो किया जा सके। सामाजिक सर्वेक्षण के विशेषताएं या प्रकृति क्या है, इसके बारे में यदि हम बात करें तो व्याधि शास्त्री या विघटनात्मक समस्या का गहनतम अध्ययन से संबंधित है। ये इसमें किसी ऐसी घटना के विभिन्न पहलुओं का गहन और सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है जो समाज के अंदर विघटनकारी स्थिति उत्पन्न करते हैं या समाज की व्यवस्था में बाधा को पहुंचाते हैं, समाज की व्यवस्था को तोड़ते हैं। सामान्य अध्ययन नहीं बल्कि व्याधि शास्त्रीय जो घटनाएं हैं वो शामिल की जाती है। मापन योग्य घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ये कहा गया कि सामाजिक सर्वेक्षण में उन्हीं अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है जो यथार्थ होती हैं, जिसके संबंध में वास्तविक तथ्य एकत्रित किए जा सकें। रहस्यमय कल्पनात्मक घटनाओं का अध्ययन इसमें नहीं किया जाता। एकत्रित तथ्यों को सांख्यिकीय विधियों की सहायता से परिमाणात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यानी जिसके बारे में वास्तविक संख्यात्मक तथ्य इकट्ठे हो सके उन्हीं घटनाओं को इसके अंदर शामिल किया जाता है। सुधारात्मक योजनाओं से संबंधित होता है। ये सामाजिक सर्वेक्षण में संकलित तथ्यों के आधार पर जो समस्याओं का अध्ययन किया जाता है उसके साथ ही सुधार योजनाएं भी प्रस्तुत की जाती है कि सामाजिक समस्या को किस प्रकार से सुलझाया जा सकता है। तथ्यों की तटस्थता या वस्तुनिष्ठता इसमें देखी जा सकती है। सामाजिक सर्वेक्षण में घटना के सभी पक्षों से संबंधित तथ्यों को स्वतंत्रता पूर्वक एकत्रित किया जाता है, अर्थात अध्ययनकर्ता सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों से मुक्त होता है। वह तटस्थ दृष्टा की भांति सामाजिक घटनाओं को समझने का प्रयास करता है, जिससे कि व्यक्तिगत अभिव्यक्तियां सम्मिलित नहीं होने से पूर्ण रूप से एकत्रित तथ्य वस्तुनिष्ठ एवं तटस्थ होते हैं। वैज्ञानिक प्रक्रिया पर आधारित है। ये कहा गया कि किसी भी समूह, समुदाय या समस्या से संबंधित तथ्यों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से उसको एकत्रित किया जाता है। तथ्यों का विश्लेषण प्राकल्पना के निर्माण में सहायता करता है। सामाजिक सर्वेक्षण में वैज्ञानिक पद्धति के विभिन्न चरण अपनाए जाते हैं और उसके आधार पर समस्या के कारण और परिणामों के बीच में सहसंबंध स्थापित किया जाता है। अर्थात वैज्ञानिक पद्धति की जो निश्चित चरण है, अवलोकन, तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण, व्याख्या, सारणीयन, सामान्यीकरण, कार्यकारण संबंध, ये सारे चरण उसके अंदर शामिल होते हैं। सहकारी प्रयास पर आधारित होता है सामाजिक सर्वेक्षण, अर्थात इसका आयोजन किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं होकर के अनेक व्यक्तियों के द्वारा होता है। अकेले व्यक्ति के द्वारा सर्वेक्षण किया जाना संभव नहीं होता है। एक से अधिक व्यक्ति उसमें एक अध्ययन दल होता है। इस दल के द्वारा सर्वेक्षण करने पर उनका जो विशिष्ट दृष्टिकोण एवं घुला मिला जो दृष्टिकोण है वो सामने दिखाई देता है, अर्थात विश्लेषणात्मक पक्ष उसमें ज़्यादा समाहित हो पाता है। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है इसमें कि सामाजिक समस्या बहुत बड़े भूभाग में फैली हो सकती है। इतने बड़े क्षेत्र के आधार पर समस्याओं का अध्ययन करना एक कठिन कार्य है। सामाजिक सर्वेक्षण में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है और इस क्षेत्र के आधार पर तथ्य एकत्रित किए जाते हैं और उसके संबंध में अध्ययन किया जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण की विषय वस्तु और विषय क्षेत्र क्या है, तो इसके बारे में जो मोजर ने विचार रखे तो जनसंख्यात्मक विशेषताएं सबसे पहले सामाजिक सर्वेक्षण की विषय वस्तु और विषय क्षेत्र है। सामाजिक सर्वेक्षण में किसी समूह की जनसंख्यात्मक विभिन्न पक्षों को शामिल किया जाता है। इन पक्षों में जनसंख्या का घनत्व,
परिवार का आकार, लिंगानुपात, आयु संरचना, जन्म मृत्यु दर, परिवार नियोजन एवं जनसंख्या की गतिशीलता आदि तथ्यों को सम्मिलित करते हैं। ये जनसंख्यात्मक तथ्य होते हैं जो सामाजिक सर्वेक्षण में देखे जाते हैं। सामाजिक परिस्थितियाँ इसका पक्ष है। सामाजिक सर्वेक्षण में समुदाय की सामाजिक और आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। समूह के सदस्यों की आय, व्यवसाय, शिक्षा, धर्म, स्वास्थ्य, मित्रों के साथ में संबंध आदि को सामाजिक सर्वेक्षण में सम्मिलित करते हैं, क्योंकि सामाजिक समस्या, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, वेश्यावृत्ति आदि का अध्ययन सामाजिक जीवन के संदर्भ में ही हो सकता है। तो हम ये विभिन्न समस्याओं को उसमें इनके विभिन्न जो सामाजिक परिस्थितियाँ हैं उसके अंतर्गत उस दृष्टिकोण से अध्ययन को शामिल करते हैं। आर्थिक क्रियाएं, व्यक्ति के आर्थिक क्रियाओं का उसके जीवन पर अत्यधिक प्रभाव होता है। भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामाजिक सर्वेक्षण की दशाओं के संदर्भ में ही उसमें हम अध्ययन करते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण पक्ष आर्थिक क्रियाएं, तो इसको भी विशेष महत्व दिया जाता है। सांस्कृतिक क्रियाएं, व्यक्ति के व्यवसाय को छोड़कर उसके जीवन के सांस्कृतिक पक्षों का अध्ययन सर्वेक्षण में किया जाता है। इसमें मनोरंजनात्मक सुविधाएं, रेडियो, टीवी, त्योहार, मेला आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाती है। मनोवैज्ञानिक विचार, सामाजिक सर्वेक्षण में व्यक्ति के गुणात्मक अभिवृत्तियों के बारे में पता लगाया जाता है, जिससे विभिन्न विषय जैसे विधवा विवाह, बाल विवाह, प्रथा प्रथा, जनमत संग्रह आदि पर व्यक्तियों की राय एकत्रित की जाती है कि व्यक्ति क्या मनोवैज्ञानिक विचार रखते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ निश्चित क्षेत्र हैं जो कि विषय वस्तु है सामाजिक सर्वेक्षण की। और सर्वेक्षण का जो विषय क्षेत्र है वो ये कहा गया कि कोई निश्चित नहीं होता है। समाज की प्रकृति परिवर्तनशील होती है, नवीन परिस्थितियाँ जैसी उत्पन्न होती है वैसे ही उसी के आधार पर सर्वेक्षण का आयोजन कर लिया जाता है। तो इसका जो विषय क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत है, उतना निश्चित विषय क्षेत्र इसका नहीं माना जाता। सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है कि सामाजिक क्षेत्र में सर्वेक्षण अनेक उद्देश्यों को लेकर के आयोजित किया जाता रहा है, परंतु उसका मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक अध्ययन एवं समस्याओं का निदान करना है, जिसके तहत हम देखें तो सामाजिक समस्या से संबंधित तथ्यों का संकलन को इसमें महत्व दिया जाता है। किसी भी सामाजिक समस्या के बारे में वैज्ञानिक विधि से तथ्य संकलित किए जाते हैं, जिससे तथ्यों को संख्यात्मक रूप देकर के सामाजिक क्रिया और संगठन की जानकारी प्राप्त की जाती है। सामाजिक तथ्य समाज के विकास, सुरक्षा, जन कल्याण, धार्मिक जीवन और वैवाहिक स्थिति, पारिवारिक दशाओं से संबंधित होते हैं। कार्य कारण संबंधों का ज्ञान। सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य समस्या का वर्णन करना नहीं है, बल्कि समस्या के पीछे छुपे हुए कारणों को खोजना है। कोई भी घटना बिना किसी कारण के उत्पन्न नहीं होती है। सर्वेक्षण में घटना के अंतर्निहित कारण है वो ढूंढे जाते हैं। कार्यकारी प्राकल्पना का परीक्षण। किसी भी समूह का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले पायलट सर्वेक्षण किया जाता है और इसके आधार पर वास्तविक तथ्य एकत्रित करके कुछ प्राकल्पनाएं निर्मित की जाती है। सर्वेक्षण का उद्देश्य तथ्यों को एकत्रित करके प्राकल्पना की जांच करना होता है। सामाजिक घटनाओं का अध्ययन होता है। इसका उद्देश्य सामाजिक सर्वेक्षण समाज में फैली हुई विभिन्न समस्याएं, बेरोजगारी, अपराध, वेश्यावृत्ति, मद्यपान आदि के संबंध में अध्ययन से संबंधित होता है। इसके समाधान के प्रयास भी इसमें ढूंढे जाते हैं। सामाजिक सिद्धांतों का सत्यापन। समाज की प्रकृति परिवर्तनशील होती है, परिस्थितियों में बदलाव आता रहता है। अनेक विद्वानों के द्वारा समाज के संबंध में पूर्व में कई सिद्धांत बनाए गए हैं और इन सिद्धांतों का भविष्य में इनकी सत्यापनशीलता देखनी होती है कि ये सही है या नहीं है। तो इसके विकास के साथ साथ नवीन प्रणालियाँ और प्रविधियाँ भी विकसित होती जाती है। इससे पुराने सिद्धांतों की प्रामाणिकता को नवीन प्रविधियों की सहायता से परखा जाता है। सर्वेक्षण के द्वारा पुराने सिद्धांतों की जांच की जाती है।
सामाजिक घटनाओं का वर्णन। सामाजिक सर्वेक्षण का आयोजन सामाजिक घटनाओं के वर्णन के लिए भी किया जाता है। कई बार किसी घटना से संबंधित हमारी जानकारी जब कम होती है तो ऐसी स्थिति में घटना के विविध पक्षों पर प्रकाश डालने के लिए सर्वेक्षण आयोजित किया जाता है। इसमें घटना के कारणों को नहीं ढूंढा जाता बल्कि उस घटना की विस्तृत जानकारी, जैसे भी कोई नई घटना उत्पन्न हुई है तो विविध पक्षों के बारे में जानने के लिए आवश्यक हो जाता है कि विस्तार से उसके ऊपर प्रकाश डाला जा सके, तो इस रूप में उसकी जानकारी है वो प्राप्त की जाती है। सामाजिक सर्वेक्षण और सामाजिक अनुसंधान में क्या अंतर पाया जाता है? सामाजिक भौगोलिक क्षेत्र का अंतर है। सामाजिक अनुसंधान अमूर्त संस्थाओं से संबंधित होता है जिसके लिए भौगोलिक क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सामाजिक सर्वेक्षण के लिए तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से, अतः इसमें भौगोलिक क्षेत्र का होना अत्यंत आवश्यक है। प्राकल्पना के आधार पर अंतर पाया जाता है। सामाजिक अनुसंधान का प्रारंभ किसी प्राकल्पना के परीक्षण के लिए किया जाता है, जबकि सामाजिक सर्वेक्षण के लिए किसी प्राकल्पना की आवश्यकता नहीं होती है, उसके आधार पर तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं। उद्देश्य के आधार पर भिन्नता देखी जा सकती है। सामाजिक अनुसंधान के सैद्धांतिक उद्देश्य महत्वपूर्ण होते हैं। समस्या का सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया जाता है और सामाजिक सर्वेक्षण के अंदर व्यवहारिक उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है जो समाज सुधार से संबंधित होता है। इसमें समस्या का अध्ययन व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। विषय वस्तु का अंतर है। सामाजिक अनुसंधान का संबंध सभी प्रकार की घटनाएं सामान्य विघटनात्मक दोनों प्रकार से की घटनाओं से होता है, जबकि सामाजिक सर्वेक्षण का संबंध सामान्य घटनाओं से कम और विघटनात्मक घटनाओं से ज़्यादा होता है। समय का अंतर होता है। सामाजिक अनुसंधान एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है क्योंकि इसमें शीघ्र समस्या का निवारण है, उससे संबंध नहीं होता है, जबकि सर्वेक्षण एक अल्पकालिक प्रक्रिया है जिसमें समस्या का शीघ्रता से निवारण प्रस्तुत किया जाता है। व्यावसायिकता के आधार पर सामाजिक अनुसंधान व्यावसायिक आधार पर आयोजित नहीं होते हैं, जबकि सामाजिक सर्वेक्षण व्यावसायिक आधार पर भी आयोजित होते हैं। अध्ययन की गहनता है। सामाजिक अनुसंधान में समस्या का अध्ययन सूक्ष्म, गहन और केंद्रित रूप से होता है, जबकि सामाजिक सर्वेक्षण के अंदर समस्या का अध्ययन विस्तृत और बाह्य रूप से होता है, इतना गहन और सूक्ष्म अध्ययन नहीं होता है। सिद्धांत निर्माण है। प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर सामाजिक अनुसंधान में नए सिद्धांत बनाए जाते हैं, जबकि सामाजिक सर्वेक्षण में प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर नए सिद्धांत नहीं बनाए जा सकते, केवल प्राकल्पनाएं बनाई जा सकती है। तो इसमें इसका सिद्धांत निर्माण से ज़्यादा संबंध नहीं है। संगठन के आधार पर अंतर है। सामाजिक अनुसंधान व्यक्तिगत आधार पर भी आयोजित होते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य व्यक्तिगत जिज्ञासा से भी जुड़ा हो सकता है, जबकि सामाजिक सर्वेक्षण अध्ययन दल के द्वारा सामूहिक रूप से संचालित होता है, जिसमें बड़े क्षेत्र से एक व्यक्ति के द्वारा तथ्य इकट्ठे नहीं किए जा सकते, इसलिए ये कहा गया कि इसमें व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिकता पाई जाती है। अध्ययन प्रविधियों के आधार पर भी अंतर पाया जाता है। सामाजिक अनुसंधान में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की अध्ययन प्रविधियाँ सम्मिलित की जाती है जिनके आधार पर तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं, जबकि सामाजिक सर्वेक्षण में प्राथमिक तथ्यों को एकत्रित करने की प्रविधियों को ही हम प्रयोग में लाते हैं। संपूर्णता के आधार पर अंतर होता है। सामाजिक अनुसंधान में संपूर्णता लिए होता है क्योंकि इसमें अनेक प्रविधियाँ प्रयोग की जाती है, जबकि सर्वेक्षण तुलनात्मक रूप से कम संपूर्णता होती है। ये अनुसंधान का एक भाग माना जा सकता है। तो इस प्रकार से इस सामाजिक सर्वेक्षण और अनुसंधान के बीच में हम लोग अंतर देखते हैं। धन्यवाद।